किसान साथियों, एक एनपीके आता है 05234 जिसका इस्तेमाल हम गेहूं की फसल में करते हैं और बोरोन का इस्तेमाल हम गेहूं की फसल में करते हैं। अभी हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि आखिर हमें कब एनपीके 05234 का प्रयोग करना है और कब हमें बोरोन का इस्तेमाल करना है। यहीं पे बहुत सारे किसान साथी गलती करते हैं कि इन दोनों खादों को डालने का आखिर सही समय क्या है, सही मात्रा क्या है, आखिर वैज्ञानिक तरीका क्या है, कैसे हम इसको डाल के अपनी फसल में पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी यही समय चल रहा है, यही खादों का इस्तेमाल किसान साथी करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि इस एनपीके में 52% फास्फोरस 34% पोटेशियम पाया जाता है, तो इसके इस्तेमाल से फास्फोरस और पोटास दो तत्वों की पूर्ति होती है। अब चलिए, समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय किसी भी खाद को आप डालिए, अगर आप सही समय पे नहीं डालेंगे तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल भी काम नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस काम के लिए हम इस्तेमाल करने वाले थे वो काम नहीं होने वाला है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, एनपीके 05234 का प्रयोग हम अपनी गेहूं की फसल में इसलिए करते हैं ताकि हमारी गेहूं की बालियों का विकास अच्छे से हो सके, बालियों की लंबाई अच्छी आए, बालियों की मोटाई अच्छी आए, बालियों के अंदर दाने की अच्छी संख्या आए, और जिससे बाद में हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले। बोरोन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि परागण वगैरह सही से हो सके। तो 05234, जैसा कि मैंने बताया, अच्छी बाली निर्माण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसी हिसाब से आप पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी बाली के निर्माण के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो निर्माण के समय ही इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बालियाँ निकल आएँ तब आप 05234 डालेंगे, तब फिर से आपकी बाली का निर्माण होगा, फिर से दाने की संख्या बढ़ जाएगी। ये तो तब बढ़ेगी जब आपकी बालियों का विकास हो रहा होता है, और ये जो विकास का समय होता है, इस समय को हम गबोड अवस्था के नाम से जानते हैं। गाभे की अवस्था, गोब अवस्था, गर्भावस्था, कुछ भी नाम से आप जानिए। जब आपके गेहूं के फसल के तने में बाली का विकास जो शुरुआती अवस्था होती है उस अवस्था में हो, उस समय डालेंगे तो ये चीज़ अच्छे से काम करेगी। और इसी अवस्था को हम गबोड अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जब बाली तने के अंदर बनना चालू होती है, शुरुआती समय आप मान सकते हैं, जैसे एक माँ के पेट में बच्चे का पहला दूसरा महीना होता है, ठीक उसी तरह से बाली के जो तने के अंदर जब बालियों का विकास शुरुआती अवस्था में होता है, उस समय डालने से बालियों का विकास अच्छे से होगा। कोई भी आप अपने खेत में जाइए, अपनी फसल को देखिए, अगर आपको आपकी फसल में जो तने होते हैं, तने में थोड़ा सा मोटाई नज़र आए, थोड़ा सा गोलाई नज़र आए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मोटी आपको कोई तने लगे, तब आपको क्या करना है, कोई एक पौधा आप देखिए, उस पौधे को बीच से जहाँ से आपको थोड़ा सा मोटा दिखे वहाँ से आपको तोड़ना है। अगर बीच में बहुत छोटी सी पतली सी बाली आपको नज़र आए, ये सबसे बढ़िया समय और सबसे बढ़िया पहचान का तरीका भी होता है। जो किसान साथी खेती करते हैं उन्हें इनके बारे में अच्छे से पता है कब हमारी फसल में बालियों का विकास होता है, तो बस आपको उसी समय, बाली निकलने से पहले अगर आप डालेंगे तो काम करेगा, बाली निकलने के बाद डालेंगे काम करेगा, लेकिन जिस लिए आपने इस्तेमाल किया है वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो 05234 बाली निकलने से पहले आपको डालना है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। हाँ, 2-4 बाली अगर निकल आई हो तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना पहले आप डालेंगे, जितना शुरुआती समय में जो चीज़ें काम करेंगी, बाद में वो चीज़ें उतना अच्छे से काम नहीं करेगी। इसी तरह से बोरोन का भी इस्तेमाल हमें करना होता है। जब आप एनपीके 05234 डालते हैं, ठीक उसी के साथ जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करिए। अब एनपीके जो होता है फास्फोरस, इस समय आपके पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, बालियों तक भोजन पहुंचाएगा, और पोटेशियम यानी पोटास से आपकी बाली का विकास अच्छा होगा, दाने अच्छे आएंगे, तने को भी मजबूत करने का काम ये एनपीके करता है, पोटास करता है। बोरोन के बारे में आपको पता होगा, पराग नली का निर्माण करवाता है, मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे आपकी फसल में जो परागण होता है वो बेहतर होता है। अब आप पूछेंगे कि हाँ, बाली निकलने के बाद भी तो हम बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे बालियाँ बनती हैं उसी के बाद में पराग नली का भी निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें अंदर अंदर होती हैं, आपको शायद दिखाई ना दे, शायद नहीं, आपको दिखाई नहीं देंगी। तो पराग नली का निर्माण
तभी होता है जब बालियों का विकास होता है, उसके बाद बालियाँ बाहर आती हैं, फिर फ्लावरिंग की अवस्था आती है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ बालियाँ बाहर आने के बाद ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों का प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो बोरोन अगर आप पहले डालते हैं बाली निकलने के, तब अच्छा काम करेगा। बाली आने के बाद बोरोन डालने से कोई विशेष फायदा आपको दिखाई नहीं देगा। 20% वाला बोरोन 100 ग्राम और NPK 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ये दोनों चीज़ें बाली आने से पहले डालने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर बालियाँ बाहर निकल आई हैं तो दाना भरते समय एक NPK आता है 0050, इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा डालने से दाने का भराव वगैरह अच्छे से होता है, दाने में मजबूती अच्छे से आती है। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।